नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। याद रखें दोस्तों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के विचार को भारतीय संविधान ने अपनाया था दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से अपनाया था। याद रखें दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह देश जहां संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है, तो दोस्तों भारत देश में। याद रखें दोस्तों, वह देश जहां संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र जो है राज्य दोनों के केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है, तो भारत देश में किया गया है। भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया था 26 नवंबर 1949 को, जो है संविधान को अंगीकार किया था भारतीय संविधान सभा ने। भारत के संविधान की विशेषता नहीं है, एकात्मक प्रणाली जो है भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। संविधान सभा गठित हुई थी दोस्तों 1946 ईस्वी में, जो है संविधान सभा गठित हुई थी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष बना था दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है दोस्तों? किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है सबसे छोटा संविधान है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वह अधिनियम या शासन दस्तावेज जिसने इसको प्रतिस्थापित किया था भारत शासन अधिनियम 1935। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में रोल ऑफ लॉ कानून के नियम की अवधारणा लिया गया है दोस्तों, इंग्लैंड के संविधान से जो है लिया गया है। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। वह राष्ट्र जिसके संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है, आयरलैंड के संविधान से जो है जोड़ी है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को लिया गया है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है मौलिक अधिकारों को लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से जो है एकल नागरिकता को अपनाया गया है। भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली अपनाई गई थी दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के संविधान के आधार पर जो है अपनाई गई थी। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार का संघीय रूप अपनाया गया था दोस्तों, सरकार का संघीय रूप अपनाया गया था कनाडा के संविधान से अपनाया गया था। भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार प्रेरित है दोस्तों, कनाडा के संविधान से जो है प्रेरित है। याद रखेंगे दोस्तों, कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य लिए गए हैं दोस्तों, USSR के संविधान से जो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य लिए गए हैं। भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति प्रेरित है, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से जो है प्रेरित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह पहले रक्षा मंत्री थे। वह पहला क्षेत्र जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना था, दादर और नगर हवेली बना था। 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 से भी जाना जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची ली गई दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों की सूची ली गई है। भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत लिया गया है दोस्तों। कनाडाई संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत लिए दोस्तों फ्रांस के संविधान से जो है लिए गए हैं। याद रखेंगे दोस्तों फ्रांस के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला लिया गया है दोस्तों ब्रिटिश संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए। आयरलैंड के संविधान से लिए गए नीति निर्देशक तत्व याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में विधायिका में अध्यक्ष पद और उनकी भूमिका ली गई दोस्तों ब्रिटिश संविधान से जो है ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप लिया गया है कनाडा के संविधान से। वह देश जहां से जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई है अमेरिका से। वह देश जहां न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ था। संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था ब्रिटेन से हुआ था। संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया दोस्तों। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया। इंग्लैंड के संविधान से जो है अपनाया गया एकल नागरिकता के संविधान को, एकल नागरिकता के प्रावधान को याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 19 के में सूचना का अधिकार जोड़ा गया है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए रिट कहाँ जारी की जाती है? उच्चतम न्यायालय में जो है रिट जारी की जाती है। भारतीय संविधान में शामिल गैर नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। संसद के कितने सदन हैं? संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? निर्वाचन आयोग संचालित करता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? राज्यपाल रह सकता है। संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा जो है भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में जो है उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा स्पीकर जो है इसका निर्णय करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान ने किस देश से लिखित संविधान की विधायिका को अपनाया? संयुक्त राज्य अमेरिका से अपनाया है। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मैकियावेली ने राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? लोगों के हाथों में होती है परम शक्ति।
भारत के संविधान में सामाजिक न्याय का उद्देश्य कहाँ व्यक्त किया गया है दोस्तों? प्रस्तावना में व्यक्त किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग को इसकी आत्मा कहा गया है? प्रस्तावना को जो है इसकी आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? जर्मनी के संविधान से जो है ली गई है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा के समान है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है दोस्तों? समानता का अधिकार। याद रखेंगे दोस्तों, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में कौन सा दोस्तों? जीवन का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकार दिया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किसके लिए किया गया है दोस्तों? सभी नागरिकों के लिए किया गया है। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से खोई जा सकती है? 3 तरीकों से भारतीय नागरिकता को खोया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि वर्ष 1951 में हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची में। याद रखें दोस्तों, 5वीं अनुसूची में। शासकों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? 7वीं अनुसूची में। याद रखेंगे दोस्तों, 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया दोस्तों? 9वीं अनुसूची में जो है सम्मिलित किया गया है। संविधान हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया दोस्तों? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है किन नामों से किया गया है? इंडिया, डेट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया के नाम से किया गया है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है? संघात्मक संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। याद रखेंगे दोस्तों, एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है। ये किससे निर्धारित होता है दोस्तों? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विवरण से यह निर्धारित होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ग्रैनविल ओस्टिन ने कहा था। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थीं? 395 अनुच्छेद है, 8 अनुसूचियाँ थीं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था दोस्तों? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था प्रथम बार वर्ष 1911 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना होता है? 52 सेकंड होता है राष्ट्रगान के गायन का मानक समय। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है दोस्तों? केसी वियर का। भारतीय संविधान के विरुद्ध होने का क्या कारण है दोस्तों? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान जो है भारतीय संविधान के विरुद्ध होने का कारण है। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 19 के ए में जो है सूचना का अधिकार जोड़ा गया है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है दोस्तों? कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए रिट कहाँ जारी की जाती है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय में जो है रिट जारी की जाती है। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई दोस्तों नागरिकता, याद रखेंगे। संसद के कितने सदन हैं दोस्तों? 2 सदन होते हैं संसद के, लोकसभा और राज्यसभा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? निर्वाचन आयोग करता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संचालित, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? राज्यपाल रह सकता है, याद रखेंगे दोस्तों, राज्यपाल। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60 में, याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, याद रखेंगे दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर इसका निर्णय जो है करता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान जो है किस अधिनियम में किया गया था दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था दोस्तों? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, याद रखेंगे दोस्तों, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा जो है किया गया था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।